बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किसकी कैसे दौड़ें लगवाईं और फिर वो दौड़ें लगवाना ख़ुद चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को कैसे महंगा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। नाज़रीन, इस ख़बर की तफ़सीलात में जाने से पहले इस मामले का मुख्तसर सा पस मंज़र भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इस ख़बर का पस मंज़र आपके साथ हम शेयर करेंगे, फिर इस ख़बर की तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उसके बाद जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो वीडियो आपको मुलाहिज़ा कराएंगे, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। और इसके बाद एक अहम गिरफ़्तारी हुई है और नवाज़ शरीफ के हक़ में एक और गवाही आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से गवाही आई है। उन ख़बरों की तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ख़ान साहब जो अपना वीलॉग करते हैं या वीडियो लिंक के ज़रिए जो खिताब करते हैं, उसमें ख़ान साहब अक्सर व बेशतर एक बात करते हैं कि ये इलेक्शन इसीलिए नहीं करवा रहे क्योंकि इलेक्शन से पहले मुझे ये गिरफ़्तार भी करना चाहते हैं, मुझे ये नाअहली भी करवाना चाहते हैं ताकि मैं नाअहल हो जाऊँ, मेरी जो सियासी जमात है वो तितर बितर हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए और ये आसानी के साथ इलेक्शन जीत के जो है वो इक़्तिदार में आ जाएँ। ये ख़ान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि इमरान ख़ान साहब को माइनस करना है, इमरान ख़ान साहब को नाअहल करना है, तो इसके लिए तो किसी स्ट्रॉन्ग केस का होना ज़रूरी है। तो ख़ान साहब के जितने केसेस हैं उसका अगर हम जायज़ा लें, ख़ास तौर पे अगर नैब के जो केसेस हैं उसमें एक तोशाखाना का मुकदमा है, दूसरा ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो अलकादर ट्रस्ट केस का मुकदमा है। दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो नैब की तरफ से इमरान ख़ान को, उनकी अहलिया को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जो कि नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे, इलेक्शन में ताख़ीर होती हुई फ़िलहाल आज के दिन तक कोई ताख़ीर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो नवंबर में इलेक्शन अगर होते हैं, नवंबर के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तो लग नहीं रहा कि नैब के इन केसेस में ख़ान साहब की नाअहली मुमकिन हो पाएगी। क्यों मुमकिन नहीं हो पाएगी? उसकी नाज़रीन वजह यह है कि नैब के ये दोनों केसेस जो ख़ान साहब के ख़िलाफ़ हैं, इसमें अभी मामला इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है। अलकादर में इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है और जो तोशाखाना का मुकदमा है उसमें इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है। दोनों केसेस के इंक्वायरी स्टेज के बाद फिर रेफरेंस बनेगा, एहतसाब अदालत में जाएगा। एहतसाब अदालत से महीनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर, इलेक्शन से पहले पहले, आज जुलाई तो हो चुका है, जुलाई के बाद आप देखें सितंबर है, अगस्त है, अक्टूबर है, तो 3 महीनों के अंदर इन नैब केसेस का फ़ैसला इसलिए नहीं हो सकता कि ये मामला जब एहतसाब अदालत में जाएगा वहाँ पे पहले केस काबिल समाअत करार पाएगा, उसके बाद फ़र्द जुर्म लगना। और ये भी नाज़रीन ख़ान साहब जो कानूनी ऑप्शंस ले रहे हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं जिससे आप मामले को लंबा कर सकते हैं, ख़ान साहब उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पनामा के केस में, एमिली फील्ड के केस में हमने देखा कि टेक्निकलिटीज़ से जो फ़ायदा नवाज़ शरीफ उठा सकते थे, नवाज़ शरीफ ने नहीं उठाया, लेकिन ख़ान साहब उन टेक्निकलिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जब एहतसाब अदालत में ये दोनों केसेस जाएंगे तो ख़ान साहब, कोई भी ऑर्डर होगा एहतसाब अदालत का, जैसे अभी तोशाखाना का ऑर्डर होता है, ख़ान साहब उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। तो ये मामला नीचे एहतसाब अदालत में भी इन दोनों रेफरेंस के हवाले से इसी तरह से चलता रहेगा। महीनों बाद कोई फ़ैसला होगा नैब की अदालत में, अगर ख़ान साहब के खिलाफ प्रूव हुआ तो ख़ान साहब डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले उसमें ख़ान साहब की डिस्क्वालीफिकेशन नज़र नहीं आ रही। अब फिर कौन सा केस है जिसमें ख़ान साहब की नाअहली हो सकती है? टेरियन का मुकदमा था, उसमें तो ख़ान साहब के हक़ में फ़ैसला आ चुका है 2-1 से। गो के एक कंट्रोवर्सी मौजूद है कि वो फ़ैसला अदालत में नहीं सुनाया गया, किस तरीके से वेबसाइट पे जारी कर दिया गया, अनाउंसमेंट उस तरीके से नहीं हुई, नया बेंच बनेगा, वो इस केस को रीहियरिंग करेगा, लेकिन फ़ैसला 2-1 से सामने आ चुका है। अब नया बेंच बनने वाला मामला मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आखिरी जो केस है जिसमें ख़ान साहब की नाअहली हो सकती है वो है नाज़रीन तोशाखाना का मुकदमा। तोशाखाना का मुकदमा ख़ान साहब के खिलाफ स्ट्रॉन्ग भी है, एविडेंस भी स्ट्रॉन्ग है और ख़ान साहब गो के ये कहते हैं कि ये बड़ा कमज़ोर मुकदमा है मेरे खिलाफ, लेकिन आप ख़ुद उनका कंडक्ट देखें कि जब कमज़ोर मुकदमा हो तो आप बड़ी दलेरी के साथ जाके अदालत में जज के सामने खड़े होते हैं कि मैं आ गया हूँ, केस का फ़ैसला करें, गवाहियाँ लाएँ, एग्जामिनेशन करें, शवाहिद का जायज़ा लें, जिरा करें गवाह के ऊपर और केस का फ़ैसला सुनाएं। लेकिन ख़ान साहब इस केस में मामलात को लिंगर ऑन कर रहे हैं। 2 मरतबा ख़ान साहब पेश हुए, एक मरतबा हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर, वो भी अदालत के अंदर नहीं गए, बाहर हाज़िरी लगी। दूसरी मरतबा जो फ़र्द जुर्म लगी, गिरफ़्तारी के दौरान लगी, 28-29 समातें हुई, 2 मरतबा ख़ान साहब पेश हुए। ख़ान साहब इसलिए पेश नहीं होते, ख़ान साहब इस केस को इसलिए लंबा कर रहे हैं क्योंकि ख़ान साहब को नज़र आ रहा है कि इस केस में उनकी कमज़ोरियाँ हैं, उनकी तरफ से जो चीज़ें उन्होंने वक्त पे करनी थी वो उन्होंने नहीं की, तो ख़ान साहब इसलिए इसको लंबा कर रहे हैं।
अब आप देखें कि जो हाई कोर्ट में खान साहब ने अपील दायर की, अब जो ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो दौड़ें लगवाई खान साहब ने कुछ लोगों की, अब उनका ताल्लुक़ जो है वो बड़े अहम इदारों के साथ है। हुआ नाज़रीन ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, खान साहब का मामला नीचे रिमांड कर दिया गया और 7 रोज़ के अंदर जज को कहा, सेशन अदालत को, कि आप खान साहब के एतराज़ात का फ़ैसला कर दें। अच्छा, उसमें माइनर सा इम्कान था कि खान साहब ये फ़ैसला एक्सेप्ट करके नीचे चले जाएंगे या फिर खान साहब सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। तो खान साहब ने नीचे जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में खान साहब का आना, अपील दायर करना, उस पर बहुत सारे लोगों की दौड़ें लग गई। अब चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ममता बंदियाल साहब हैं, एक तासुर है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त आती है, टेकअप होती है, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, बेंच बन जाता है और खान साहब के हक़ में फ़ैसला भी आ जाता है, पीटीआई के हक़ में फ़ैसला भी आ जाता है। तो वो जब अपील दायर हुई तो हमने जहाँ ये देखा कि पीटीआई के लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो, उनकी तो अलग से दौड़ें लगी हुई थी। लेकिन ऐसे इदारों के लोग जो ख़बर रखते हैं, जो चीज़ों को की मालूमात हासिल करके अपने इदारे तक पहुँचाते हैं, उनकी दौड़ें भी लगी हुई थी और वो कह रहे थे कि ये अगर केस लग गया तो समझें कि ये तोशा खाना उड़ जाएगा, जेन्युइन केस है लेकिन यहाँ से फ़ैसला उनके हक़ में आ जाना है। तो वो केस नहीं लगा, दौड़ें लगी रहीं। जो ये देख रहे थे कि आखिरी केस है कि इसी में इमरान खान साहब की नाअहली हो सकती है, तो वो केस लगा नहीं। अब उसमें उल्टा खान साहब को कैसे पड़ा कि केस उधर लगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी निचली अदालत को, सेशन अदालत को, वहाँ पे फ़ैसला हो गया, 7 रोज़ से पहले फ़ैसला हो गया। यानी जिस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब अपील लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, वो फ़ैसला अब अमल दरामद हो चुका है। उस फैसले पे नीचे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर। जज दिलावर हमायूं साहब ने हाई कोर्ट का फ़ैसला इम्प्लीमेंट करके खान साहब के एतराज़ात के ऊपर फ़ैसला कर दिया। तो वो जो पटिशन खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है वो इनफ्रक्शस हो गई है। दौड़ें तो लगी सुप्रीम कोर्ट में, खान साहब ने दौड़ें तो लगवाईं अपील दायर करके, लेकिन वो उल्टा इस तरीके से पड़ गया कि अपील समाअत के लिए मुकर्रर ना हुई सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान साहब के हक़ में हुक्म इम्तना नहीं आया और नीचे से फ़ैसला इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद अब ये जो खान साहब की अपील है ये गैर मौसर हो गई है। ये गैर मौसर इसलिए हो गई है कि जिस फैसले के ख़िलाफ़ आए थे वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट होके फ़ाइनल हो चुका है। अब आ जाते हैं जो नवाज शरीफ के हक़ में एक और गवाही आई है। नाज़रीन, हामिद खान साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था कि नवाज शरीफ को अदालत के फ़ैसले से पहले उनके डिस्क्वालिफिकेशन का, उन्हें वज़ारत उज़्मा से निकालने का फ़ैसला हो चुका था। यानी उनका बयान ये था कि नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला पहले हो चुका था, अदालतें सिर्फ इस्तेमाल हुई। अब दूसरी मरतबा फिर हामिद खान साहब ने गवाही दी है, क्योंकि खान साहब भी कहते हैं कि मुझे भी निकाला गया, मुझे भी क्यों निकाला गया, मैंने तो असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, फिर ये असम्बलियाँ क्यों बहाल की गई। तो हामिद खान साहब ने फिर गवाही दी है कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई वो आइनी तरीके से खान साहब को निकाला गया, लेकिन नवाज शरीफ की बरतरफी अदालतों के ज़रिए करवाई गई। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे दोस्त बहस करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से फ़ैसला था, वो तो बंदियाल साहब का फ़ैसला नून लीग को, पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को बड़ा पसंद आता है। बाकी के फ़ैसले बंदियाल साहब को क्यों पसंद नहीं आते? बंदियाल साहब के आर्टिकल 184(3) के, सो मोटो के। तो उसमें नाज़रीन फ़र्क ये है कि वो जो अदम एतमाद की, पहले भी बता चुका हूँ, उसमें नाज़रीन फ़र्क ये है कि अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, उसमें 12 जजेस ने इंडोर्स किया था कि इस मामले पे सो मोटो लेना बनता है। तो इसलिए उस फैसले के ऊपर सवालात नहीं उठे, उंगलियां नहीं उठीं, इसलिए वो फैसला इम्प्लीमेंट हुआ। अब आ जाते हैं जो लंदन में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, फिर एक खान साहब की वीडियो भी आपको दिखानी है। नाज़रीन, आमिर वसीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। जब 9 मई को खान साहब को यहाँ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से गिरफ़्तार किया गया, तो ये आमिर वसीम साहब जो हैं, इन्हें भी खान साहब की जो गिरफ़्तारी है नागवार गुजरी। ये गए 1-2 दिन के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन का जो ऑफिस है वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके इन्होंने तोड़ फोड़ की। जब तोड़ फोड़ की, वहाँ पे शीशे तोड़े दरवाज़ों के, तो पाकिस्तान के बरतानवी हाई कमीशन के ऑफिस ने पुलिस बुला ली, स्कॉटलैंड यार्ड को शिकायत कर दी। तो स्कॉटलैंड यार्ड ने आके इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की। अब नाज़रीन, लंदन के वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने आमिर वसीम पीटीआई सपोर्टर के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया है। इनके खिलाफ केस साबित हो गया है कि इन्होंने जाके तोड़ फोड़ की है, पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिस के ऊपर हमला किया है, 1 साल के लिए इन्हें कन्विक्ट किया गया है
और जुर्माना अलग से इन्हें पाकिस्तान के हाई कमीशन को यानी रियासत पाकिस्तान को देना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं जो खान साहब की वीडियो है वो आपको नाज़रीन वीडियो मुलाहिज़ा करवा देते हैं। 39 सेकंड की नाज़रीन खान साहब की वीडियो है, ये सुने नाज़रीन, दिखाते भी हैं सुनाते भी हैं, बल्कि ये मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा। एक बड़ी फेमस एक जोक चलती है पंजाब के अंदर, वो जोक ये है कि एक मरासी दुबई से बड़ा पैसे भरा के आता है और वो आगे चौधरी की बेटी से कहता है मैंने शादी करनी। अब वो जो चौधरी है वो उसको मार मूर के वो उसे नौकरों के बाहर फेंको। तो फेमस जोक ये है कि वो जब वो उठता है तो फिर चौधरी साहब के पास कहते चौधरी साहब मैं फिर ना समझाऊं। तो आप ये सोचे कि अमेरिका में ये कोई जोक उस तरह से हो सकती है, क्या कोई किसी को ये नाज़रीन आपने सुना खान साहब जो है वो लतीफ़े सुना रहे हैं अपने पार्टी के लोगों को, गालिबन कहीं वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर रहे थे। तो मज़े की बात नाज़रीन इस जो वीडियो वायरल हो रही है खान साहब की, इसमें यह है कि जो लतीफ़ा इन्होंने सुनाया ये भी एक खान साहब ने नया कारोबार शुरू कर लिया है, पेशा शुरू कर लिया है कि वज़ारत उज़्मा से निकलने के बाद सियासत क्या करनी थी खान साहब, लतीफ़ा गोई खान साहब ने शुरू कर दी। लेकिन यह लतीफ़ा जो खान साहब ने सुनाया इनके अपने ऊपर बड़ा सादिक आता है, बड़ा फिट आता है। यानी खान साहब भी कह रहे हैं कि एक मिरासी दुबई गया, वहाँ पे जाके उसने पैसा कमाया, वापस आने के बाद उसने कहा मैं तो चौधरी की बेटी के साथ शादी करूँगा। तो चौधरी के बेटे ने उस मिरासी के बेटे की जो है वो दुर्गत बना दी। दुर्गत बनाने के बाद वो दोबारा उठा और जाके जैसे खान साहब सुना रहे थे कि चौधरी से जाके पूछता है कि और मैं ना ही समझा। तो बज़ाहिर इस वक्त जो खान साहब को जिन हालात का सामना है, खान साहब की कोई ऐसी सूरत हाल है, खान साहब भी कुछ ऐसे ही हालात का सामना है, लेकिन खान साहब भी बार बार जाके पूछते हैं कि मैं ना ही समझा। तो खामोशी आगे से है, खामोशी नीम रजामंदी होती है, कंसेंट होती है कि भाई जो आप पूछ रहे हैं बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, यही बात है। लेकिन खान साहब को भी समझ नहीं आ रही, जैसे मरासी के बेटे को समझ नहीं आ रही थी। तो ये लतीफ़ा जो खान साहब ने सुनाया उन पे अपनी ज़ात की हद तक जो है बड़ा सादिक आता है। एक नाज़रीन नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, वो नोटिफिकेशन नाज़रीन शोएब शाहीन साहब हैं, कानूनदान हैं, सिविल मुकदमात के जो बड़े एक्सपर्ट हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो हाई कोर्ट्स के मामलात होते थे उनका दिफा किया करते थे। खुद उन्होंने कहा कि हम जाके अदालत के जाके वहाँ पे जो है वो दिफा लेते हैं जो अदालत के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है मीडिया के ऊपर, और मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, शोएब शाहीन साहब कहा करते थे। लेकिन अब सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब ने शोएब शाहीन साहब का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि विद द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन तहरीक इंसाफ इट इज़ नोटिफाइड दैट द एडवोकेट शोएब शाहीन इज़ हेयर बाय अपॉइंटेड एज ए स्पोक्स पर्सन ऑन लीगल अफेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी मामलात हैं इन पर यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेंगे। तो शोएब शाहीन साहब को ये मनसब मिलने पे और ये नोटिफिकेशन जारी होने पे बहुत बहुत मुबारक हो। और जितना मैं शोएब साहब को जानता हूँ, ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले भी वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में जाके सपोर्ट करते थे आइनी कानूनी मामलात के ऊपर। अब भी पीटीआई की कानूनी आइनी मामलात के ऊपर भरपूर अंदाज में अपने मुनफरद अंदाज से जो है वो उसकी तर्जुमानी भी करेंगे और उनका दिफा भी करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।